विंडो ब्लॉक एमएस एक्सेल की व्यू टैब में नेक्स्ट जो ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है वो है विंडो। और इसमें ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी एक्सेल फाइल को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं, उसकी विंडो को चेंज कर सकते हैं, उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये सभी ऑप्शन और अलग अलग तरीके से व्यू करने के तरीकों से आप अपने किसी काम को ईजी कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है न्यू विंडो। न्यू विंडो ये ऑप्शन कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे देता हूँ। आपके पास यहाँ पर एमएस एक्सेल की एक लिस्ट है जिसमें कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी है और साथ में लिखे हुए हैं रेट। लेकिन शीट 2 पर हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है और उसमें रेट नहीं लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इस डाटा को फिल करना है, यानी कि रेट डालने हैं शीट 1 से देखकर शीट 2 में यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें बार बार शीट 1 और शीट 2 में जंप करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से रेट देखना है और शीट 2 में मुझे वो रेट फिल करना है। अगर ये दोनों चीज़ें मुझे एक ही टाइम पर एक साथ नजर आए तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और यही हेल्प करता है हमारा ये ऑप्शन न्यू विंडो। हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है, ये सिंगल फाइल है। मैं जैसे ही न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, मेरी यही फाइल दो अलग अलग विंडो में ओपन हो जाते हैं। यहाँ देखिए, अब आप एक्सेल के इस आइकन पर लेके जाते हैं टास्क बार पर, तो वही फाइल दो अलग अलग विंडो में ओपन हो चुकी है। अब आप एक फाइल में शीट 1 ओपन कर सकते हो और जबकि दूसरी फाइल में शीट 2 ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। और हाँ, आप यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो आपकी दोनों फाइलों में नज़र आएगा, यानी कि एक शीट में कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो वो दूसरी में अपने आप हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अब भी यहाँ पर वही है, भले ही ये फाइल अब हमारे पास दो जगह ओपन है, लेकिन स्विच तो मुझे अब भी करना पड़ रहा है। तब शीट के बीच करना पड़ रहा था, अब फाइल के बीच करना पड़ रहा है। तो उसी के समाधान के लिए नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है अरेंज ऑल, यानी कि विंडो की बात कर रहा है। जितनी भी विंडो एक्सेल की विंडोज यहाँ पर ओपन है उन सभी को ये अरेंज कर सकता है ताकि हमें स्क्रीन पर वो एक साथ नजर आए। फिलहाल हमारे पास यहाँ दो विंडो ओपन है ना। ये देखिए, दो विंडो ओपन है, दो फाइल ओपन है हमारी यहाँ पर। आप जैसे क्लिक करते हैं अरेंज ऑल तो ये आपसे पूछेगा कि आप उसे किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। टाइल यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी स्क्रीन पर इन एमएस एक्सेल की फाइल यानी कि विंडोज को अरेंज कर देगा, अगर 3 4 5 है तो। और अगर आप क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल तो ये क्या करता है, ऐसे ऊपर और नीचे इन फाइलों को अरेंज कर देगा। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे कुछ खास हेल्प मिल नहीं रही है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे पास अरेंज ऑल में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है वो है वर्टिकल। जैसे ही आप वर्टिकल पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये ऐसे साइड बाय साइड मेरी इन एक्सेल फाइल्स को अरेंज कर देगा। और अब मैं एक फाइल में शीट 1 और दूसरी फाइल में शीट 2 एक ही टाइम पर देख सकता हूँ। और अब मुझे काफ़ी आसानी होगी यहाँ पर एलईडी स्क्रीन का रेट देखकर यहाँ पर टाइप करने में 7200 मैं ऐसे यहाँ पर टाइप कर दूंगा, है ना। अब मुझे यहाँ पर दो फाइलों या दो अलग अलग शीट्स में स्विच नहीं करना पड़ेगा और मेरी परेशानी यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर एक शीट में ये डाटा डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं किसी भी एक विंडो को ऐसे बंद कर दूंगा, इसे मैक्सिमाइज कर लूँगा और शीट 2 पर जाऊँगा तो जो डाटा मैंने वहाँ पर डाला था वो मुझे यहाँ पर भी नज़र आएगा। तो न्यू विंडो और अरेंज ऑल की हेल्प से आप ऐसे अपने किसी काम को ईजी कर सकते हैं। सेम फाइल में दो अलग अलग शीट्स या दो अलग अलग जगह पर आप नज़र रख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रीज पेन काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपका एक्सेल में। आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं ऑफिस में या किसी स्कूल कॉलेज में तो आपके पास यहाँ ये छोटा सा डाटा नहीं होता, आपके पास सैकड़ों आइटम्स का डाटा यहाँ पर होता है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और वहाँ आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस फ्रीज पेन ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देते हैं, अगली क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है अब स्प्लिट। ये नाम से भी पता चल रहा है, ये आपकी इस विंडो की स्क्रीन को यानी कि इस एक्सेल शीट को स्प्लिट कर देगा। कहाँ से स्प्लिट करेगा, जहाँ आपका कर्सर रखा होगा, यानी कि जो सेल आपने सिलेक्ट किया है वहीं से ये आपकी शीट को अलग अलग व्यूज़ में स्प्लिट कर देगा। देखिए, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, या ये कर लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं क्लिक करूँगा स्प्लिट,
तो देखिए मेरी सीट वहीं से स्प्लिट हो जाएगी और सिर्फ स्प्लिट नहीं हो जाएगी, ये चारों जो है अलग अलग विंडो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, अलग अलग ऐसे स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आप इसे ऐसे देख सकते हैं और यहाँ भी स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ भी मुझे व्यू दिखाई देगा। तो इससे फ़ायदा ये है कि आप एक ही वक्त में अलग अलग जगह पर एक साथ नज़र रख सकते हैं। डाटा ज़्यादा बड़ा है तो आप इन्हें ऐसे स्क्रीन को स्प्लिट कर लेंगे और अलग अलग जगह ऐसे अपने डाटा को चेक कर सकते हैं, शीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसे वापस नॉर्मल करना है पहले जैसे, तो आप दोबारा स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आपका वो जो स्प्लिट व्यू था वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है वो है हाइड। जैसे ही आप हाइड पर क्लिक करते जो करंट टाइम में जो विंडो ओपन है वो हाइड हो जाएगी। करंट टाइम में जो विंडो ओपन थी यानी कि जो एक्सेल फाइल ओपन थी सिर्फ वही हाइड होगी। उसके अलावा अगर आपने कोई और भी दूसरी या तीसरी एक्सेल फाइल ओपन की हुई है तो वो हाइड नहीं होगी और आपको नज़र भी नहीं आएगी। उसे वापस लाना है यानी कि अनहाइड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अनहाइड बटन भी मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी उस हिडन फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा जो कि था बुक 1। आप उसे सिलेक्ट करोगे एंड देन ओके और आपकी वो बुक 1 जो फाइल थी वो वापस शो होने लगेगी। यानी कि इसे हाइड किया था, अब इसने इसको अनहाइड कर दिया है। तो ये तो होता है हाइड और अनहाइड, विंडो को हाइड या अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू साइड बाय साइड। ये कुछ हमारे अरेंज ऑल ऑप्शन जैसा ही है जिसमें हमने इसे वर्टिकली अरेंज कर लिया था ताकि हम अपनी दोनों या तीनों जितनी भी एक्सेल फाइल्स है उनको वर्टिकली एक दूसरे से देख सके, कंपेयर कर सके। व्यू साइड बाय साइड बटन पर क्लिक करते ही आपकी विंडो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी वर्टिकली साइड बाय साइड और अब आप इन्हें एक दूसरे से देखते हुए कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे ही आप व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एक और चीज़ भी है जो इसके बैकग्राउंड में साथ साथ हो जाती है, वो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, आपको इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे आपकी विंडो अरेंज होने के साथ साथ ये ऑप्शन भी ऑन हो जाता है। लेकिन सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग से होता क्या है एक्चुअल में, इससे आपकी ये दोनों फाइलें सेम स्पीड में ऐसे स्क्रॉल होती हैं ऊपर या नीचे ताकि आप उन्हें बराबर इक्वली पढ़ सके। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग फाइल है, थोड़ा डाटा है तो इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन अगर हमारे पास मिलता जुलता डाटा होता और हमें उसे मैच करने की जरूरत होती तो यहाँ पर ये ऑप्शन काफ़ी हेल्प करता। आप किसी भी एक विंडो को ऐसे स्क्रॉल करेंगे, दूसरी सीट या विंडो कहें तो वो अपने आप स्क्रॉल होती रहेगी बिल्कुल उसी सेम स्पीड के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मैं इसे साइड बाय साइड देखना तो चाहता हूँ पर मैं नहीं चाहता कि ये अपने आप दोनों फाइलें एक साथ स्क्रॉल हों। मैं इन्हें इंडिविजुअली स्क्रॉल करना चाहता हूँ कि जब मैं पहली फाइल को स्क्रॉल करूँ तो पहली फाइल ही स्क्रॉल हो, दूसरी ना हो। उसके लिए आपको बस इसे ऑफ कर देना है और आपको पता है ऐसा करने के लिए आपको सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग बटन पर एक बार और क्लिक कर देना है और ये ऑप्शन अब ऑफ हो जाएगा। अब आप इस सीट को या इस फाइल को ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ यही सीट स्क्रॉल होगी और जब आप सेकंड सीट को करेंगे तो सिर्फ सेकंड सीट ही ऊपर नीचे ऐसे स्क्रॉल होगी। फर्स्ट सीट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको वापस ऐसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यू साइड बाय साइड हो गया है हमारा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है हमारे पास रीसेट विंडो पोजीशन। ये भी व्यू साइड बाय साइड के साथ ही काम आता है। देखिए फिलहाल ये हाईलाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने व्यू साइड बाय साइड किया ही नहीं है, कोई दो अलग विंडो हम एक साथ देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो हम इसे दोबारा ऐसे ऑन कर लेते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन कहाँ काम आता है? बाई चांस मान लीजिए हमारी ये जो विंडोज़ है इनका साइज थोड़ा अनइवन हो गया है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है और अब हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, इनकेस अगर ये पोजीशन चेंज हो गई है तो आप इसे एक ही क्लिक में दोबारा ठीक कर सकते हैं। यानी कि ये अपने आप इन दोनों फाइलों का विंडोज़ का साइज इक्वल कर देगा ताकि आपकी स्क्रीन पर दोनों फाइलें इक्वल साइज में नज़र आए, इक्वली नज़र आए। ठीक है, हमने इनको जानबूझकर ऐसे कम ज़्यादा कर दिया है और इसे इक्वल करने के लिए अब मैं क्लिक करूँगा रीसेट विंडो पोजीशन, क्लिक, और ये क्या करेगा, ये अपने आप आपके इन दोनों इक्वली आपकी स्क्रीन पर ऐसे अरेंज कर देगा ताकि ये इक्वली आपको ऐसे नज़र आए। रीसेट विंडो पोजीशन के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है हमें स्विच विंडो।
स्विच विंडो कुछ खास ऑप्शन नहीं है, बस यही है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फाइलें मौजूद है, तो हम ऐसे एक से दूसरी फाइल में ऐसे स्विच करते हैं, है ना? ये बुक 2 आ गई, मुझे वापस बुक 1 देखनी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, बुक 1 को सिलेक्ट करूँगा। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपकी जितनी भी एक्सेल फाइल यहाँ पर ओपन होंगी, उन सब की लिस्ट यहाँ पर ऐसे नज़र आएगी। जैसे बुक 1 पर टिक मार्क है, तो इस वक्त मेरी बुक 1 यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मुझे बुक 2 देखनी है, तो मैं यहाँ पर बुक 2 पर क्लिक करूँगा और मेरी दूसरी जो एक्सेल फाइल थी वो यहाँ पर नज़र आने लगेगी। यानी कि जो विंडो आप यहाँ से ऐसे स्विच करते थे क्लिक करके, वही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल का नाम देख के। तो बस ये कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे विंडो ब्लॉक में जो आपकी हेल्प करते हैं अपनी एक्सेल फाइल को या यूँ कहें इस विंडो को प्रॉपर तरीके से व्यू करने के लिए या आपकी सहूलियत के हिसाब से इसके साइज़ को मेंटेन करने के लिए। तो बस ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।